सुनो, मुझे ट्रेनिंग्स की कॉपी और ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स भेज देना। जी बिल्कुल, मैं जल्द ही भेज दूंगा। हाँ ठीक है, और ल्यूशा को भी अपने साथ लेकर आना। एक एक कप कॉफी हो जाएगी। वो मेरे साथ नहीं आएगी। अभी तक इतना वक्त गुजर गया है, क्या अभी तक तुम लोगों में सुलह नहीं हो पाई है? काम के अलावा वो मुझसे कोई और बात नहीं करती है। वक्त सारे घाव को भर देगा, बस तुम पेशेंस मत खोना, थोड़ा वक्त देना, ठीक है? समझ गया मैं। ठीक है, जाओ जाओ। ठीक है। ये आदमी यहाँ क्यों है? अंदर आ जाओ। कहाँ चला गया? अरे वाह, कितना प्यारा है ये। मैं यहाँ पर पहले क्यों नहीं आई? कॉफी थोड़ी देर में आ जाएगी, तब तक चाहो तो कुछ बिस्किट्स खा सकती हो, ले लो। अंकल, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें क्या लगता है? आप दिखने में ट्रेनर तो नहीं लगते हैं, किसी के दोस्त होगे। गेस करो। किनशेंग और ल्यूशा तो बहुत छोटे हैं, उनके दोस्त तो नहीं हो सकते। इसका मतलब आप श्योंग के दोस्त हैं। चालाक हो तुम। मैं तुम सबका हेड इंस्ट्रक्टर हूँ। मैंने ये सारी जगह उससे भाड़े पर ली है और उसका रेंट भी नहीं देता हूँ। मैं भी यही सोच रही थी। तो ट्रेनिंग कैंप के एंट्री एग्जाम का क्या? मैं उसे कोई भाड़ा नहीं देता हूँ, तो मुझे कोऑपरेट करना ही होगा ना। अंकल, अच्छा होता आप ये सब मुझे पहले ही बता देते, तो तब उस ब्रीफ केस को मैं इतना सीरियसली नहीं लेती। तुम्हें पछतावा है क्या? सच कहूँ तो नहीं, वैसे इस जगह में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बोरिंग है, सब कुछ। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। कौन सी कहानी? तभी सुनाइएगा जब अच्छी हो, फालतू के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। एक बार की बात है, एक बेटा और बाप पहाड़ों पर लकड़ी लेने जाया करते थे, और वो भी बैलगाड़ी पर। उस बूढ़े बाप को कम दिखाई देता था। जब भी उन्हें कहीं मुड़ना होता था तो उसका बेटा सिग्नल देता था, पापा मुड़ने का टाइम आ गया है। एक दिन उसके पापा बीमार हो गए, फिर बैलगाड़ी चलाने का जिम्मा उसके लड़के ने ले लिया। जब भी मुड़ने की बारी आती तो बैलगाड़ी के बैल मुड़ने से मना कर देते। वो कुछ भी करता, लेकिन बैल मुड़ने से मना कर देते। वो बहुत कोशिश करता, उन्हें मारता, उन्हें समझाता, लेकिन वो मुड़ने के लिए तैयार नहीं होते। एक दिन उस लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने आसपास देखा, कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने जाकर उन बैलों के कान में कुछ कहा, वो भी चुपके से, पापा मुड़ने का वक्त हो गया है। पता है उसके बाद क्या हुआ? वो बैल अपने आप मुड़ने लग गए। अरे वाह, बहुत अच्छी है। सच बताऊं, हम लोग भी उन बैलों की तरह ही हैं। हम लोग भी आदत से बंधे हुए हैं। अभी ये सब तुम्हें बोरिंग लगता है क्योंकि तुम्हें इन सब रूटीन्स की आदत नहीं है, क्योंकि तुमने अलग जिंदगी जी है। लेकिन हर दिन की ट्रेनिंग के अलावा और भी चीजें हैं जो होनी जरूरी ही हैं, पर मुझे पसंद नहीं। तो फिर तुम ये सब छोड़ना चाहती हो? वो इसलिए क्योंकि इन बच्चों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन गंदी आदतें भी। इसलिए कह नहीं सकते आखिर तक कौन टिकेगा। सुंदर चीज जहरीली भी हो सकती है। आपको लगता है कि इनमें से हम हीरे को तलाश कर लेंगे? अगर ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा? ये सच है
कि आपने उस दिन अगर मुझे मौका नहीं दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती और मुझे यहाँ एंटर होने का चांस नहीं मिलता। तुम्हें अपने स्टूडेंट्स पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। क्या तुमने कैटफिश के इफेक्ट के बारे में सुना है? ये मैंने भी सुना था कि कैप्टन ने कैटफिश को सर्डिन्स के बीच में छोड़ दिया था। क्या ये सच है? बिल्कुल सही। सार्डिन्स कैटफिश का शिकार होती हैं। तो जैसे ही कैटफिश सार्डिन्स के चंगुल में आती है तो सार्डिन्स बहुत घबरा जाती हैं। फिर वो यहाँ वहाँ भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। पर ज्यादा घबराने से उनकी ऑक्सीजन की कमी अपने आप ठीक हो जाती है। तुम समझ गई ना मैंने तुम्हें ये स्टोरी क्यों बताई है? तो आपको ऐसा लगता है कि मैं वो कैटफिश हूँ जो टैंक को हिला सकती हूँ? किसी की एबिलिटी है स्टॉर्म को भड़काने की। क्या तुमसे कोई compete कर सकता है? अंकल, आपकी ऑब्जर्वेशन तो कमाल की है। मतलब मैं एक कैटफिश हूँ जो कम से कम शिकारी हूँ, मतलब रानी हूँ, एक रानी। बिल्कुल सही कहा। अंकल, आपके कुकीज तो कमाल की हैं।